क्लास 12 का हम लोग वेक्टर का सवाल देखेंगे जो यूआई की क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आया हुआ है और आएगा भी, इसी के आधार पर आएगा, चाहे ये भी आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको देख कर जाइएगा और अपने एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाइएगा। ठीक है जी, देखिए वेक्टर का सवाल है, दिया हुआ है कहा ये वेक्टर ए बराबर दिया है इतना, वेक्टर बी बराबर इतना दिया है, तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा निकालना है। तो देखिए जो वेक्टर ए बराबर दिया है क्या दिया है 2 3 फिर -5 दिया है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2i कैप प्लस में 3j कैप और माइनस में क्या जाएगा 5k कैप होगा। ठीक, इसके आगे दिया है वेक्टर बी बराबर का दिया है हीरो, वेक्टर बी बराबर दिया 2,2,2 दिया है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस में 2k कैप हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन पूछ रहा है, ठीक है, जो कौन पूछ रहा है यानी थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए का मापांक पहले निकालिए। वेक्टर ए का मापांक मतलब क्या होता है, मापांक का चिन्ह लगे तो रूट लगा देते हैं, इसे गुणांकों का स्क्वायर कर जोड़ते हैं और जोड़ कर वर्गमूल निकालते हैं, तो गुणांकों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, करेंगे तो कितना हो जाएगा हीरो, देखो 4 और 9 4 13 13 और 13 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, रूट 38 हो जाएगा। 13 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 38 हो गया। ठीक, और इसके आगे फिर निकालेंगे वेक्टर बी का मापांक निकालेंगे, वेक्टर बी का मापांक निकालते हैं रूट अंडर, फिर वही क्रिया करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 4 8 4 12 यानी रूट 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए इसके बाद हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला लाएंगे वेक्टर ए बी, ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए के मापांक इंटू वेक्टर बी के मापांक इंटू cos थीटा का फॉर्मूला लगाकर हम थीटा का मान निकालेंगे, इसीलिए इसको हम निकाल रहे हैं। ठीक, अब देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लिखेंगे, तो वेक्टर ए के लिए है 2i कैप 3j कैप माइनस में 5k कैप दिया है। ठीक, डॉट उसके बाद दिया है बी का 2i कैप 2j कैप फिर 2k कैप दिया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे गुणनफल गुना करेंगे डॉट प्रोडक्ट में, तो 2 दूना का 4 होता है, आई डॉट आई 1 होता है, हम लोग जानते हैं, 3 प्लस 3 दूना के 6 हो जाएगा, फिर माइनस में क्या 5 दूना का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 10 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 0 हो गया। ठीक, जब इसको निकाले तो क्या होगा 0 हो गया, जैसे 0 हुआ इससे हम लोग का मालूम चल गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में क्या जो लंब कब होता है, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, तो क्या होता है लंब होता है, इससे हम लोग जान गए थीटा का क्या आ जाएगा 90 डिग्री होगा। यही हम लोग का क्या हुआ आंसर, क्या है हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया इसीलिए। ठीक है, ये हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक, इसको आप लोग अच्छी तरह से देखिए क्योंकि इस पर आएगा सवाल। ठीक, और देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए एग्जाम में पूछा हुआ 2023 में आया है, अभी आ सकता है, तो देखिए इसको हम इस तरह लिखेंगे। एलएचएस में क्या दिया हीरो, एलएचएस में दिया है, एलएचएस में दिया है का वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिया है एलएचएस में। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको गुना करेंगे, तो हम लोग पढ़े हैं दोनों वेक्टर ए, इसको पूरा लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी हो जाएगा, फिर प्लस डॉट प्रोडक्ट से गुना कराएं तब फिर प्लस में हो जाएगा बी वेक्टर बी डॉट कितना जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कर देंगे। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, तो जब गुना करेंगे तो क्या जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए होगा, फिर माइनस क्या जाए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर प्लस में जाए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और फिर प्लस माइनस माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी होगा इंटू वेक्टर बी होगा। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो जी, इसमें क्या होता है हम लोग डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, अगर इस तरह लगा ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। लेकिन जब क्रॉस में आएंगे तो क्रॉस में चिन्ह बदल जाता है, अगर प्लस में होगा तो माइनस में, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में होगा, जब ये बदलेगा तो, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए तो कट जाएगा। अब यहाँ पे कहा जाए वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये सब 0 हो जाएगा और फिर क्या जाएगा माइनस वेक्टर बी का प्लस में 0 हो जाएगा वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इन लोगों को प्रूफ करना था, तो क्या हो जाएगा आरएचएस प्रूफ हो गया। ठीक है, आप लोग इसको अच्छी तरह से देखकर जाइएगा, एग्जाम में आता है और एग्जाम में आएगा भी। ठीक, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है का रेखाओं आर वेक्टर आर इज इक्वल टू इतना वेक्टर, दो रेखा इसमें दिया है के बीच का लघुत्तम दूरी ज्ञात करें। देखिए इसमें सबसे पहले लघुत्तम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है इसको पहले जानेंगे हम लोग। ठीक, लघुत्तम दूरी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, लघुत्तम दूरी का फॉर्मूला होता है
लघुत्तम दूरी पूछ रहे हैं, यानी डी मान लीजिए, डी बराबर पूछ रहा है का, तो हम मापांक होता है का ए वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, उसके बाद डॉट इनटू गुना का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बाटा होता है वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 के मापांक होता है, सबका मापांक होता है। इसी फॉर्मूला पर हम इसको बनाएंगे और इसको बनाकर इसको आगे हल करेंगे, ठीक है जी। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, ठीक। अब दिया है तो इसको हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे ध्यान से देखो। पहले हम लोग निकालेंगे, पहले इसको छाटेंगे, ठीक है। तो दिया है कहा वेक्टर R इज इक्वल टू दिया है आई कैप 2j कैप प्लस में k कैप, ठीक। प्लस लेमडा इंटू दिया है आई वेक्टर वेक्टर आई वेक्टर j वेक्टर k दिया है, ठीक है। अब हम लोग इस चीज से क्या करेंगे, A1 है, ये क्या है B1 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए A1 का मान पहले समीकरण से A1 B1 का मान छाटेंगे, दूसरे समीकरण से A2 B2 का मान छाटेंगे। तो A1 बराबर हम छाट लीजिए, वेक्टर A1 बराबर क्या होगा आई 2j प्लस में k। उसके बाद वेक्टर B1 बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर B1 का मान ये हो गया जो इंटू में लेमडा के साथ, तो ये क्या हो जाएगा आई कैप j कैप और फिर k कैप हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा फिर दूसरा फॉर्मूला का दिया है, दूसरा दिया है का दूसरा समीकरण है वेक्टर R इज इक्वल टू 2i कैप फिर माइनस j कैप, वेक्टर का चिन्ह है तो वेक्टर का चिन्ह लगा देंगे, वो भी गलत नहीं है, इतना जगह फिर प्लस म्यू और फिर जगह 2 वेक्टर आई प्लस j वेक्टर और फिर क्या जाएगा 2k वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी से क्या आ जाएगा A2 B2 का मान हो जाएगा, तो वेक्टर A2 का मान हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस में माइनस में k कैप है तो k कैप कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा इन। अब B2 का मान निकालेंगे, वेक्टर B2 का मान क्या हो जाएगा हीरो, तो 2i कैप फिर j कैप हो जाएगा, फिर प्लस में क्या होगा 2k कैप होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को। इसके बाद देखिए कैसे बनेगा, ठीक। इसका मान निकालेंगे, पहले वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का मान निकालना है, तो पहले A2 माइनस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का मान निकालेंगे। पहले निकालिए जी, जो घटाएंगे तो A2 में से A1 को घटाएं, तो A2 ये है A1 को घटा रहे हैं, तो देखिए 2i में से एक आई जाएगा तो आई जाएगा, ठीक। फिर ये माइनस में है, फिर ये माइनस में, माइनस में 3j हो जाएगा j कैप, और फिर माइनस में भी माइनस में, तो माइनस में 2k कैप होगा। हम लोग का इसका मान आ गया, ठीक है, इसका आ गया। उसके बाद क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2 निकालना है, तो B1 क्रॉस B2 निकालेंगे, B1 क्रॉस B2 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 हम लोग निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है IJK, ठीक है, IJK हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है हीरो, B1 का मान क्या दिया हुआ है, B1 का मान 1 माइनस 1, इसमें 1 हो जाएगा। इसके बाद दिया है B2 का मान 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे हीरो, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा का B1 क्रॉस B2 इक्वल टू क्या होगा, अब हम लोग जानते हैं आई हो जाएगा, तो इसको आई इंटू में कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो इसको ढक लेंगे और इसको ढकेंगे तो क्या जाएगा -2 अब माइनस में 1 हो जाएगा, फिर माइनस j कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, माइनस j हो गया। अब इसको ढक लेंगे तो फिर इसको इधर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अब माइनस में 2 हो जाएगा, फिर प्लस में k कर देंगे और ठीक यहाँ से देखिए इसको जब ढकेंगे तो फिर यहाँ से आएगा तो 1 अब प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो, यहाँ पे हो जाएगा B1 क्रॉस B2 इक्वल टू हो जाएगा -3i कैप फिर प्लस आई कैप और फिर माइनस में 0j कैप और फिर प्लस में 3k कैप आएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा हीरो B1 क्रॉस B2 का जब मापांक निकाल देंगे, यहीं पर मापांक निकाल लीजिए, मापांक जब निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर करेंगे, तो -3 का स्क्वायर होल स्क्वायर फिर 0 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या हो जाएगा प्लस में 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए क्या आएगा, तो देखिए तितरी का ने और फिर 9 9 9 18 हो जाएगा, रूट 18 हो जाएगा। रूट 18 को हम इस तरह लिख सकते हैं 9 दूना 18 यानी 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का मालूम चल गया जी B1 क्रॉस B2 का मापांक कितना आ रहा है जी, तो 3√2 आ रहा है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे मान फार्मूला को बैठा देंगे या बना लेंगे, फार्मूला को बैठाएंगे, यहाँ पे D इक्वल टू का लिखेंगे, फार्मूला इन होता था जी, आता A2 माइनस A1 इंटू क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में डॉट इसके बाद क्या था B1 क्रॉस B2
बाटा क्या होता है b1 क्रॉस b2 का मापांक, b1 क्रॉस b2 का मापांक लगाते हैं। ठीक है, अब इसी में मान अपना पुट करेंगे। ठीक है, इसका मान क्या है, a1 a2 का मान यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम रख देंगे क्या आया है जी, i3j माइनस 2 की। ठीक है, i कैप माइनस 3j कैप और माइनस में 2k कैप होगा। ठीक, और डॉट। ठीक है, इसके बाद इसका मान कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे है माइनस 3i कैप फिर 0j कैप और फिर प्लस में 3k कैप है। ठीक है, बाटा। अब इसका मापांक जब निकालना तो कितना है, 3√2 आया है, 3√2 आया, तो इसको रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू, इसको गुना जब करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई डॉट आई 1 होता है और इसके बाद भिन्न होगा तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, -3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर माइनस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाटा कितना दिया है, 3√2 दिया है। ठीक है, अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जी, प्लस में 9/3√2, क्योंकि मापांक वैल्यू प्लस देता है, तो 3 का 9 हो जाएगा 3। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा 3√2/2, ये भी आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर में करण जब करेंगे तो इतना हो जाएगा, यही हम लोग का लघुत्तम दूरी होगा। ठीक है जी, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसलिए आप लोग इसको देख जाइएगा अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। ठीक है, लॉन्ग है थोड़ा, दीर्घोत्तरीय पूछता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी आसान से आसान तरीका है बनाने का। देखिए पहले क्या करेंगे, जो दिया है पहले इसका क्रॉस निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसका क्रॉस जब निकालेंगे हम लोग, तो देखिए ना कैसे हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस में 4k कैप कर देंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे डॉट लगा देंगे, इसको 3i माइनस 7j और प्लस में 8k, अब फिर क्रॉस 5i कैप फिर -4j कैप प्लस 12k कैप है, तो k कैप कर दिए। हम इसको डिटर्मिनेंट्स की तरह भी बना सकते हैं। कैसे, तो देखो ऐसे भी बना सकते हैं। इसको पहले लिख देंगे 2 3 4। ठीक, इसको लिख देंगे 3 माइनस 7 8, इसको लिख देंगे 5 -4 12 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको डिटर्मिनेंट्स की तरह तोड़ देंगे तो फिर क्या आता है, 2 होता है, इसको हम 2 यहाँ पर कर देंगे। ठीक, हम दोनों जानते हैं प्लस माइनस प्लस होता है, तो प्लस वाला 2 लिख दिए। इसके बाद इसको ढकेंगे, इसको गुना कर 12 84 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में 8 का 32 हो जाएगा। ठीक, और फिर माइनस में 3 है तो माइनस में 3 कर देंगे। ये प्लस है लेकिन इसका मान माइनस में होता है, तो इसलिए माइनस वहां पर लगाए हम। ठीक है जी, तो माइनस वहां पर होता है तो -3 कर दिए। अब इसको ढकेंगे, इसको ढक देंगे, तो क्या होगा, 32 36 माइनस कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 36 माइनस कितना हो जाएगा हीरो, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस में 4 कर देंगे, और जैसे 4 होगा तो इसको ढक लेंगे, तो क्या होगा, 4 3 12 यानी -12, प्लस में कितना आ जाता है, 7 5 35, क्योंकि माइनस आएगा, माइनस प्लस से रहता है इसलिए प्लस कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 5, 52 हो जाएगा, 52 होगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, अब देखिए यहाँ पे -3 इंटू में क्या हो जाएगा हीरो, माइनस में 4 होगा, -3 -4 होगा, -3 इंटू -4। ठीक, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 4 और फिर प्लस में क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना घटेगा, तो कितना हो जाएगा 3 यानी 23 हो जाएगा। 23 12 35 23 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको जब गुना करें तो माइनस में 104 हो जाएगा। ठीक, और फिर माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 23 चौका 108 होता है, कहा नहीं 23 चौका कितना होता है, 92, 4 3 12 का 2 4 8 1 9, हाँ 92 होता है। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो -104 और फिर प्लस इसको जोड़ेंगे तो क्या 2 2 4 और 9 2 9 1 10 हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर होगा। आप लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप क्या करिए, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर बनाइएगा, उसके बाद फिर डॉट प्रोडक्ट लगेगा तब आंसर होगा, नहीं तो ये भी सही है वो भी सही है। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर आएगा सवाल, इसलिए आप लोग इसको देख करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है, दो सदिश इतना तथा इतना के बीच का कोण, बीच के कोण का साइन ज्ञात कीजिए। साइन ज्ञात करना, साइन थीटा का मान निकालना है जी, कोण निकालना है, इसमें साइन वाला यूज कर। अब ध्यान दीजिए, इसमें दिया, मान लीजिए हम वेक्टर ए बराबर मान लिया दिया है 3i कैप दिया है, फिर 2j प्लस में j कैप और प्लस में 2k कैप है, और फिर वेक्टर बी बराबर हम मान लीजिए का 2i कैप फिर -2j कैप फिर प्लस में 4k कैप मान लीजिए। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखो जी, अब इसमें पहले साइन वाला में निकालना है, तो इसमें पहले तो ये इसका मापांक निकालेंगे। जैसे मापांक इसका निकालेंगे तो रूट चढ़ जाता है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 9 4 13 1 14 यानी रूट 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर b का मापांक निकालेंगे, b का मापांक का दिया हीरो
रूट लगा देंगे, जैसे मापांक कहेगा तो रूट लगाना है, स्क्वायर करके उसका वर्गमूल निकाल देना, यही आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब 2 कह रहा है जी, इसका 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर -2 का स्क्वायर, फिर +4 हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 4 20 से 4 24 हो जाएगा, 24 हो गया। तो 24 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 6 चौका 24 यानी 2√6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसलिए निकालेंगे क्योंकि इसमें चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तभी तो मान इसका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान निकालें, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक फिर उसी तरह डिटरमिनेंट्स की तरह लगाएंगे, तो फिर आई जे के होगा, आई जे के होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3 1 2, उसके बाद 2 -2 4 होगा। ठीक, अब इसको हम निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, प्लस में आई होता है तो आई कर देंगे। अब देखो इसको ढक लेंगे, अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा हीरो, तो 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर -j, अब इसको ढक लिए, किसको, इसको ढक लिए, तो फिर तो 4 3 12, और फिर माइनस में कितना है 4 होगा, फिर प्लस में क्या करेंगे के लिख देंगे, और उसको जैसे प्लस में के लिखे तो इसको ढकेंगे तो कितना -6 और फिर -2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 आई कैप, और फिर माइनस में क्या, माइनस में 8 जो है -8 जे कैप, और फिर क्या हो जाएगा माइनस में 8 के कैप हो गया। ठीक है, अब इतना हम लोग निकालिए, इसका भी मापांक अगर चाहेंगे तो निकाल लेंगे, लेकिन फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फॉर्मूला यही होता है ना, साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक बाटा क्या होता है, वेक्टर ए के मापांक इंटू वेक्टर बी के मापांक होता है। तो हम लोग लगा इस फॉर्मूला पे इसका मान पुट कर देंगे। अब ध्यान से देखो जी, अब इसका मापांक हम लोग निकाले नहीं है, तो अब इसी में हम लोग निकाल लेंगे, तो क्या जाएगा 8 आई कैफ, फिर -8 जे कैफ, फिर माइनस में क्या जाएगा 8 के कैफ होगा, और फिर इसका मापांक कर देंगे जी। ये दोनों का मापांक हम लोग निकाल लिया, इसका मान आया √14, इसका मान आया 2√6 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे √14 आई इंटू क्या आएगा 2√6 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, ध्यान से देखो, अब इसका डायरेक्ट मापांक निकालिए, देखिए क्या जाएगा √64 प्लस 64, फिर प्लस में क्या जाएगा 64 हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, रूट में रूट 14 छक कितना था 14 छक 84, 14 छक 84 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू ऐड कीजिए 4 4 8 8 4 12 का 2 और 36 18 का 192 हो जाएगा, 192 रूट कर देंगे, या बाटा में कितना आ जाएगा 2√84 होगा, और निकलने वाला तो निकालेंगे नहीं, तो यहीं पे छोड़ देंगे, हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है जी, ये हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इसके वेक्टर में इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा, इसी पर आधारित आता है, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है जी।